दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे टॉर्च का ऑन ऑफ स्विच खराब हो जाए तो इसे कैसे चेंज करें। यहाँ पे देखिए कितना हो ये स्विच को दबा रहे हैं तो ये अप डाउन नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, न फ्लैश लाइट जल रहा है न बैक लाइट जल रहा है। तो जब स्विच काम में नहीं करेगा तो फ्लैश लाइट या बैक लाइट जलेगा कहाँ से। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ बैक साइड में लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, YT9050। ये JY सुपर टॉर्च है जिसका मॉडल नंबर है 9050। तो इस टॉर्च को कैसे खोलेंगे, इसमें कौन सा स्विच लगेगा, कैसे इसको चेंज करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस टॉर्च को खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा आपको दो स्क्रू देखने को मिलेगा। तो इस स्क्रू को खोलने से पहले ये पीछे की साइड जो बैक लाइट दिया है ना, इसको पहले आप खोल लीजिएगा। तो ये इस तरह खुल जाएगा आराम से, देखिएगा। उसके बाद में ये जब खुल जाएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा एक आपको सिल्वर का नट दिखाई देगा, ये वाला। तो इसको खोलिएगा, ये बहुत हार्ड रहता है, खुल जाता है, लेकिन देखिएगा आराम से खोलिएगा। कोई कोई लाइट में बहुत पकड़ा हुआ रहता है जिसके चलते ये नहीं खुलता है। तो पहले इसको खोलिएगा। जब बैक लाइट का डिफ्यूजर और ये नट को खोल लीजिएगा सिल्वर वाली को, तो अब इस दोनों नट को खोलिएगा। तो इस नट को खोलने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा जो इसमें लगे। तो इसमें प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा, तो प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा। यहाँ पे हम प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर चेंज कर दिए। उसके बाद में ये स्क्रू को यहाँ से खोल लीजिएगा। दो गो स्क्रू दिया हुआ है, दोनों स्क्रू को आराम से आप यहाँ पे खोल लीजिएगा। उसके बाद में ये आगे का रिफ्लेक्टर खोलिएगा, इसको इस तरह पकड़िएगा और आराम से बाएं की साइड नचाकर इसको खोल लीजिएगा और रिफ्लेक्टर को इस तरह बाहर निकाल दीजिएगा। और इसको आराम से एक जगह पर इस तरह रखकर और इसको दो भागों में बांटिएगा, इस तरह उठा दीजिएगा। तो देखिएगा ये कितना आराम से ये टॉर्च यहाँ पे खुल गया। तो इस तरह आपको ये टॉर्च को पहले खोल लेना है। उसके बाद में यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये देखिएगा एक छोटा सा सर्किट है, इसी सर्किट के अंदर में ये स्विच दिया हुआ है। तो यहाँ से आराम से आप पहले निकालिएगा, ऊपर की तरफ इस तरह उठाइएगा। कोई ऐसा मॉडल होता है जिसमें स्क्रू लगाया हुआ रहता है, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं है। तो इस तरह आराम से निकाल लीजिएगा, ये बाहर निकल जाएगा। चाहे तो इस बैटरी को भी आप बाहर यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये वाला इसमें स्विच लगाया हुआ है, देखिएगा इसमें स्विच अगर नया आप लीजिएगा ना तो 4 लेग वाला स्विच लगाया हुआ है, जिसमें स्विच में 4 पिन होगा वो लगाया हुआ रहता है। लेकिन 4 पिन नहीं मिलने के कारण इसमें देखिएगा 3 पिन लगाया गया है एडजस्ट करके। बहुत जगह पर ये स्विच मिलता नहीं है। अगर आपके एरिया में ये स्विच मिल रहा है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे मिलेगा, तो कोई भी टॉर्च की दुकान पे जाइएगा, जहाँ पे टॉर्च मिलता है वो लोग ये स्विच वगैरह रखते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक शॉप पे जाकर वहां पे भी आप पता कर सकते हो, वहां पे भी ये स्विच मिलता है। तो इस प्रकार की स्विच आप ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस स्विच को निकालना है। तो ये 3 लेग वाला स्विच लगाया होगा, इसमें 4 लेग वाला भी स्विच लगता है, लेकिन एडजस्ट करके 3 ही लेग वाला लगाया हुआ। हो सकता है कि ये स्विच ना मिला हो। तो ये स्विच को आराम से निकाल लीजिएगा, बहुत आराम से निकल जाता है। आपके पास एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, ये निकल जाएगा। इस तरह निकाल लीजिएगा और इसका लेग को आराम से इस तरह डिसोल्डिंग करके यहाँ से निकाल दीजिएगा। अगर आपके पास डिसोल्डिंग वायर हो तो यहाँ से पहले डिसोल्डिंग करके इसको आराम से यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आराम से निकल गया। 3 लेग वाला ऑन ऑफ स्विच है, जो देख सकते हो। एक साइड ये लेग है और दूसरे साइड देखिएगा तो 2 लेग है, और इसमें 4 लेग वाला स्विच लगता है। अगर 4 लेग वाला आपके पास स्विच है तो बहुत आराम से फिक्स हो जाएगा, आराम से आप लगा सकते हो। अगर 4 लेग वाला नहीं है तो कैसे 3 लेग वाला इसमें स्विच लगाइएगा। तो ये 3 लेग वाला स्विच लगाया हुआ था, तो हम 3 ही लेग वाला स्विच यहाँ मार्केट से खरीद कर लाए हैं, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 लेग और 3 लेग वाला यहाँ पे स्विच खरीद कर हम लाए हैं। इसमें 2 ही लेग है, शायद यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, दूसरा कोई भी लेग है। और दूसरे वाला स्विच में देखिएगा तो एक तरफ 2 लेग मिलेगा और दूसरे साइड 1 ही लेग मिलेगा। तो इसी को हम इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो जिस तरह ये पहले लगाया हुआ था ना 3 लेग वाला स्विच, सेम तरीका से इसमें लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पे इस तरह हम इसको एडजस्ट करेंगे। 2 लेग तो इसको होल में आ जाएगा और 1 लेग होल में नहीं आएगा। तो जो लेग के सामने होल नहीं है तो इसको ऊपर की तरफ इस तरह मोड़ दीजिएगा। देखिएगा आराम से, अगर हाथ से भी मोड़ा जा रहा है, या आपके पास चिमटा है तो चिमटा से भी इसे मोड़ सकते हो। हम तो देखिएगा हाथ से ही मोड़ दिए, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा हाथ में ये चुभ गया, तो हाथ से कोशिश कीजिएगा कि ना मोड़े, नहीं तो हाथ में भी चुभ सकता है। और आराम से इस तरह इसको फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद सोल्डिंग आयरन से आराम से इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। ये सोल्डिंग हो जाता है तो दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग आप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हमने सोल्डिंग कर दिया।
और एक वायर इसमें जोड़कर तीसरे वाला लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ था। तो देखिएगा जैसे इस पे हम टच किए, ग्लो यहाँ पे करने लगा, तो इसको पहले बंद कर लेते हैं और इस पे हल्का सा पेस्ट को आप लगाना नहीं भूलिएगा। पेस्ट को लगा दीजिएगा तो तेजी से सोल्डिंग भी हो जाएगा और मजबूत भी सोल्डिंग होगा। तो देखिएगा आराम से इस तरह सोल्डिंग भी यहाँ पे हमने कर दी है, जो मजबूत हो गया। अब चलिए इसको जलाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बैक लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगी और एक बार और इसको बंद करेंगे तो ये टॉर्च आगे की तरफ जलने लगेगा, यानी फ्लैश लाइट काम करने लगेगा। तो इस तरह स्विच को हम बहुत आराम से चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह चेंज कर लीजिएगा। अब इसको फिक्स करना है तो सेम तरीका से इसको फिक्स कर लीजिएगा। देखिएगा इस तरह बैक लाइट वाला को यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा और ये जिस तरह पहले फिक्स था ना, सेम तरीका से इसको भी आप यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा। इस तरह ये फिक्स हो जाता है, देखिएगा आराम से सेम तरीका से। अब इसको कसना है तो उतना तो आप जानबे करते हैं कि कैसे ये कसाएगा। देखिएगा आराम से कसाएगा, उसके बाद स्क्रू आप लगाकर इसको कस लीजिएगा। तो चलिए इसको फटाफट हम कस लेते हैं, उसके बाद में हम आपको चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोनों स्क्रू को यहाँ पे कस लिए, उसके बाद में ये रिफ्लेक्टर को लगाइएगा और आगे वाला ग्लास को इसमें लगाकर कस दीजिएगा और फिर पीछे वाला यहाँ पे जो अल्युमिनियम का नट है इसको भी कस दीजिएगा, मजबूती रहता है। और ये डिफ्यूजर को भी यहाँ पे कस दीजिएगा। बस इतना ही काम आपको कर लेना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी लाइट जलने लगा और ये फ्लैश लाइट यहाँ पे जलने लगा। देख सकते हैं एक बार में ये बैक लाइट जलेगा और एक बार में फ्लैश लाइट जलेगा। और आपके पास 4 लेग वाला स्विच है तो 2 बार यहाँ पे काम ये करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।